हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कनेक्शन स्ट्रिंग को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो आज हम देखेंगे रोल्स के बारे में कि रोल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और क्या बेसिक स्टेप्स रहता है, कहाँ कहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करने का रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट है जो मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर मेरा एक फोल्डर बना हुआ है ऑथ करके, और इस ऑथ के अंदर मैंने ऑलरेडी दो चीज़ें बना के रखा है, एप्लीकेशन यूजर रोल सीडर और ये यूजर रोल्स। तो आपको क्या करना है, रोल्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम जो है आपको एक रोल का क्लास बनाना पड़ेगा। तो रोल क्लास जो रहेगा वो स्टैटिक रहेगा, आप देख सकते हैं ये। और क्लास आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैंने सिंप्लिसिटी के लिए अपने हिसाब से यूजर रोल्स रखा है, तो आप इसको रोल्स भी दे सकते हैं या कस्टम रोल्स या कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। बट ध्यान रहे कि ये क्लास जो रहेगा वो आपका स्टैटिक रहेगा। तो स्टैटिक बनाने के लिए सिंपली जो क्लास का जो नाम है उसके पहले आपको स्टैटिक का कीवर्ड आपको यूज करना है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया हुआ है। उसके बाद इस यूजर रोल्स के अंदर मैंने दो चीज डिफाइन किया है, एक एडमिन एक यूजर। मतलब कि मैं दो ही रोल्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, एक एडमिन के लिए और दूसरा यूजर के लिए। तो आपको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग एडमिन, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में एडमिन पास करना पड़ेगा। उसी तरह यूजर के लिए आपको लिखना है पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग यूजर, और यहाँ पे स्ट्रिंग में यूजर पास करना है। अगर आपको सपोज सब एडमिन के लिए बनाना पड़ेगा तो सिंपली आपको इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है और सिर्फ नाम आपको चेंज कर देना है। सपोज आप मैनेजर के लिए रखना चाहते हैं तो पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग मैनेजर इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रिंग में मैनेजर हो जाएगा। अगर सब एडमिन के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग सब एडमिन इक्वल टू ये स्ट्रिंग में सब एडमिन। तो ये इस तरह से आपको सबसे पहले ये रोल्स एक क्लास बनाना पड़ेगा और उसके अंदर रोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जो भी आप रोल्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो ये नॉन नलेबल होना चाहिए, मतलब कि नलेबल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये आपका क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट होना चाहिए। मतलब कि ये एक बार आपने ये असाइन कर दिया एडमिन का रोल तो ये पूरा मतलब कि ये कॉन्स्ट हो गया, मतलब कि ये कॉन्स्टेंट हो गया, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरह यूजर्स के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड लगाया है, मतलब कि ये एक बार मेरा रोल्स क्रिएट हो जाएगा तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको रोल्स का एक क्लास बनाना पड़ेगा, स्टैटिक क्लास, उसके अंदर आपको रोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला चीज ये है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपको करना है। उसके बाद से दूसरा आपको क्या करना है, एक और क्लास आपको बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, सीड करना पड़ेगा, सीडिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लास बना के रखा है रोल सीडर नाम से, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जो होगा ये आपका स्टैटिक क्लास रहेगा। उसके बाद से क्या है, इसके अंदर जो मेथड रहेगा वो भी आपको क्या रहेगा, आपका स्टैटिक ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये सीड एसिंग करके एक मेथड है और ये मेथड मेरा स्टैटिक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले मेथड में ये इंटरफेस आपको पास करना पड़ेगा, आई सर्विस प्रोवाइडर, यही चीज आपको पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आई सर्विस प्रोवाइडर के बदले आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आई कस्टम प्रोवाइडर, आई मीनिंगफुल प्रोवाइडर, ये नहीं, आपको सेम यही चीज पास करना पड़ेगा, आई सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना है और उस वेरिएबल में इस ऑब्जेक्ट से आपको गेट करना है क्या, रिक्वायर्ड सर्विस। कहाँ से, रोल मैनेजर के अंदर आपको मिलेगा ये आइडेंटिटी रोल, यहाँ से आपको गेट करना पड़ेगा सर्विस और उसको यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद से नीचे आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ यूजर रोल्स में जो दो रोल्स मैंने क्रिएट किया था एडमिन और यूजर, उस चीज का आपको यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा। ये मैंने एरे बनाया है, आप देख सकते हैं रोल्स नाम से। उसके बाद से यहाँ पे इस रोल्स को हम इस वाले रोल में रख रहे हैं वेरिएबल में, और उसके बाद फॉर इसमें आइटरेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर रोल्स मैनेजर में, ये वाला रोल्स मैनेजर में अगर ये मेरा रोल एग्जिट नहीं करता है, आप देख सकते हैं अगर एग्जिट नहीं करता है तो क्या करेगा, ये रोल्स मैनेजर क्या करेगा, ये रोल्स क्रिएट करके दे देगा। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। उसके बाद से थर्ड स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेथड है सीड एसिंग करके, इस मेथड को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो ये मेरा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, और अगर मैं सबसे नीचे आके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमेंटेड करके लिखा है सीड रोल्स व्हेन ऐप स्टार्ट, मतलब कि
ये जो है ये वाला मेथड सीड एसिंग, उसको आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसको रजिस्टर करने का तरीका आप देख लीजिए, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा यूजिंग वेर स्कोप इक्वल टू ऐप डॉट सर्विस डॉट क्रिएट इसको। उसके बाद से अवेट, यहाँ पे ये वाला क्या है, ये मेरा रोल सीडर है, ये मेरा क्या है, ये यही मेरा क्लास है, रोल सीडर क्लास। ये आप देख सकते हैं, ये वाला रोल सीडर, यही वाला मेरा क्लास यहाँ पे मैंने रजिस्टर किया है अवेट रोल सीडर। और इस क्लास में क्या मिलेगा हमको, ये सीड एसिंग। ये सीड एसिंग क्या है, ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड, मतलब कि ये वाला आपका क्लास हो गया और इस क्लास के अंदर आपका ये वाला मेथड है। तो यही चीज एक क्लास और इसके अंदर आपको ये मेथड, ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से किया है, अवेट रोल सीडर डॉट सीड एसिंग के अंदर ये जो स्कोप है इसको मैंने पास किया है और इसमें क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे पास कर रहा है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूजर रोल्स बनाना पड़ेगा। यूजर रोल्स के अंदर आपको रोल्स डिफाइन करना पड़ेगा। रोल्स डिफाइन करने के बाद आपको एक डेटा को सीड करने के लिए एक अलग से स्टैटिक क्लास बनाना पड़ेगा और उस क्लास के अंदर आपको मेथड बनाना पड़ेगा, स्टैटिक मेथड। और उस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा कि रोल्स का एक आपका एरे बनेगा, एरे आपको बनाना पड़ेगा और उसको एट्रैक्ट करना पड़ेगा। और उसमें आप चेक करेंगे कि अगर मेरा ये रोल्स एग्जिट नहीं करता है तो ये मेरा क्या करे, ये नया रोल ये क्रिएट करे। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से अब आते हैं इस चीज को डीबी कॉन्टेक्स्ट में। और डीबी कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, जो आपने बनाया था सीड रोल करके, सीड रोल करके मतलब कि यहाँ मेथड आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी जो मेथड बनेगा वो स्टैटिक बनेगा और उसके बाद आपको ये मॉडल बिल्डर पास करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी पास करना पड़ेगा। एंटिटी मतलब कि यहाँ पे एंटिटी इस केस में क्या है, चूंकि अभी हम बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे एंटिटी का जो नाम रहेगा वो आइडेंटिटी रोल रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रोल्स को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट sp.net यूजर्स टेबल में। तो आपको इसी तरह डीबी कॉन्टेक्स्ट में एक मेथड बनाना पड़ेगा बिल्डर, मॉडल बिल्डर के बाद। उसके बाद से यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या, आइडेंटिटी रोल्स में इसका आपको वैल्यू यहाँ पे पास करना पड़ेगा। आईडी जो आप देख रहे हैं ये चीज, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपका रहेगा, एक एडमिन के लिए और यूजर के लिए। यहाँ पे ध्यान देना है, आपको सेम नाम डालना है। ये कैप्स है, बाकी ये चीज स्मॉल है, उसी तरह ये कैप्स है यू, उसके बाद ये स्मॉल है, तो सेम नाम आपको यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। इस वाले में यूजर रोल्स में ये जो है, यहाँ ये वाला वैल्यू सेम होना चाहिए आपका यहाँ पे, ये वाली में एडमिन में और ये नेम में, मतलब एडमिन के केस में और यूजर के केस में सेम यहाँ पे आपका होना चाहिए। फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, बाकी आपके स्मॉल रहेगा। तो ये चीज हो गया। और उसके बाद ये वाला सीड रोल जो मेथड है वो आपको ऑन मॉडल क्रिएटिंग के अंदर यहाँ पे ये मॉडल बिल्डर क्रिएटिंग बिल्डर के बाद आपको यहाँ पे मैप कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीड रोल मैंने यहाँ पे रखा है, उसके बाद से सिंपली ये बिल्डर को यहाँ पे मैंने पास किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में रोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है ऑन बिल्डर मेथड के अंदर आपका जो एडमिन और यूजर, मतलब कि जो भी आपका रोल्स रहेगा उस रोल्स का जो आईडी रहेगा जो क्रिएट होगा बाय डिफॉल्ट, उसका वैल्यू को यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं रोल्स को क्रिएट। और जैसे ही आप यहाँ से क्या करेंगे कि माइग्रेशन रन करेंगे तो क्या होगा कि आपका डेटाबेस में क्या होगा कि ये जो टेबल बनेगा sp.net यूजर्स, ये वाला टेबल, इस टेबल्स में आपका सारा चीज ऐड हो जाएगा, मतलब कि एडमिन का रोल भी ऐड हो जाएगा, यूजर का रोल्स भी ऐड हो जाएगा और जो मैंने एप्लीकेशन यूजर में जो भी फील्ड रखा है ये वाली चीज, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, ये सारा चीज ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। तो एक बार मैं एक दूसरा डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को चेंज करना पड़ेगा ये चीज, ये ऐप सेटिंग में जाके ये जो है डेटाबेस का नाम, इस डेटाबेस का नाम को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं सपोज मैं डेमो प्रोजेक्ट, नहीं इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट डेमो डीबी में कर देता हूँ, क्योंकि ये डेटाबेस का नाम इसी नाम से क्रिएट होगा। ये चीज हो गया। उसके बाद से माइग्रेशन का जो फोल्डर है ये चीज मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया।
तो जैसे मैं रन करूंगा माइग्रेशन, तो क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। साथ में इस नाम से डेटाबेस में डेटा भी ये क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में यहाँ पे इस नाम से। उसके बाद से इसके अंदर जो आइडेंटिटी टेबल जो रहेगा, टेबल के अंदर जो भी मैंने डिफाइन किया है एप्लीकेशन यूजर्स में, वो सारा फील्ड इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं प्रोजेक्ट को। उसके बाद जैसे ये सक्सेस होगा उसके बाद देन इसको हम बिल्ड करेंगे, और बिल्ड सक्सेस होने के बाद इसको हम रन करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये बिल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है, टाइम लेता है थोड़ा सा ये बिल्ड होने में, कोड को कंपाइल होने में। तो जैसे ही हमारा बिल्ड सक्सीड होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम माइग्रेशन रन करेंगे और देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये माइग्रेशन का फोल्डर ऐड होता है कि नहीं मेरे प्रोजेक्ट में। और साथ ही साथ जिस नाम से मैंने डिफाइन किया है ये appsetting.json फाइल में डेटाबेस, उस नाम से मेरा क्रिएट होता है कि नहीं डेटाबेस में डेटाबेस। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये बिल्ड होने देते हैं परफेक्टली। उसके बाद हम कमांड चलाएंगे माइग्रेशन का। उसमें भी आपको ध्यान देना है कि इसमें बेसिकली 3 कमांड होता है माइग्रेशन के लिए। एक होता है आपका सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में, अगर आपको माइग्रेशन करना है, मतलब कि फर्स्ट टाइम आप माइग्रेशन चला रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इनेबल माइग्रेशंस। उसके बाद आपको सेकंड कमांड रन करना पड़ेगा ऐड माइग्रेशन, उसके बाद से माइग्रेशन का नाम, और लास्ट में अपडेट डेटाबेस। तो जैसे ही आप ये 3 चीज फॉलो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये डेटाबेस क्रिएट भी हो जाएगा डेटाबेस में, और साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पे माइग्रेशन का फोल्डर भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, आप देख सकते हैं कोड कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही कोड हमारा सक्सीड होगा, जैसे ही बिल्डिंग मेरा सक्सीड होगा, उसके बाद हम कमांड में कमांड चलाएंगे माइग्रेशन के लिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये कोड कंपाइल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये मेरा बिल्ड सक्सीड हो गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम माइग्रेशन कैसे रन करेंगे। तो आपको सिंपली जाना है यहाँ टूल्स में, और टूल्स में जाके ये आप जो देख रहे हैं NuGet पैकेज मैनेजर, आपको ये वाला कंसोल वाला ये चीज आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपका यहाँ पे एक विंडो पावरशेल होस्ट करके एक आपका यहाँ पे विंडो खुलेगा ये चीज। उसके बाद से आपको क्या करना है, डेमो प्रोजेक्ट जो है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ये चीज मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे चूंकि मैं फर्स्ट टाइम कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं इधर मेरा डेमो प्रोजेक्ट में जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें ऑलरेडी माइग्रेशन फोल्डर नहीं है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे माइग्रेशन चलाना है। तो स्टार्टिंग में आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा, इनेबल हाइफन माइग्रेशंस। ये हो गया। उसके बाद जैसे मैं यहाँ इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली ये मतलब कि ऐड हो गया ये वाला कमांड, और देख सकते हैं मैसेज आ रहा है इनेबल माइग्रेशन इज ऑब्सोलीट, यूज ऐड माइग्रेशन। तो यहाँ पे आपको करना है ऐड माइग्रेशन, और उसके बाद माइग्रेशन का नाम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ इनिशियल। ये हो गया ऐड माइग्रेशन इनिशियल। उसके बाद आपको इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सारा चीज ये कंपाइल करेगा, रीड करेगा, और ये आपका जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस है वो कंपाइल करके फुली आपको यहाँ पे बता देगा कि ये ऑटोमेटिक मैंने अपने तरफ से कर लिया है। अब नेक्स्ट कमांड आप अपडेट डेटाबेस चलाइए। तो देखते हैं क्या होता है। मैसेज यहाँ पे तो आ रहा है बिल्ड सक्सीड। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये कंपाइल हो ही रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस हमारा सक्सीड होगा तो लास्ट कमांड हम चलाएंगे अपडेट डेटाबेस। उसके बाद अपडेट डेटाबेस जैसे हम चलाएंगे तो क्या होगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है इस साइड राइट साइड में एक फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा माइग्रेशन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया माइग्रेशन का फोल्डर। जैसे ये चीज मैंने रन किया यहाँ पे तो आप देख सकते हैं राइट साइड में ये माइग्रेशन का जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको एक और कमांड रन करना पड़ेगा, अपडेट डेटाबेस। ये हो गया, इसको आपको एंटर करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे तो सारा चीज ये प्रोसेस करेगा और डेटाबेस में क्या होगा कि ये डेटाबेस क्रिएट कर देगा। तो देखते हैं ये क्रिएट कर पाता है कि नहीं।
बाय डिफॉल्ट ये आप राइट साइड में देख सकते हैं माइग्रेशन का फोल्डर सक्सेसफुली ऐड हो गया है हमारे अपने प्रोजेक्ट में, इस डेमो प्रोजेक्ट में ये वाला माइग्रेशन। उसके बाद जस्ट अभी मैंने रन किया है अपडेट डेटाबेस, मतलब कि ये क्या करेगा, अपडेट डेटाबेस कमांड डेटाबेस क्रिएट करेगा डेटाबेस में। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या करता है ये चीज। कोड हमारा कंपाइल हो ही रहा है। अगर आपको दिखाऊं इधर तो आप देख सकते हैं ये टेबल क्रिएट हो गया है एसपीनेट रूल्स का, और इधर नीचे आप देख सकते हैं ये एसपीनेट यूजर्स का, यही टेबल जो बाय डिफॉल्ट होता है आइडेंटिटी का, ये भी सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं ये मैंडेटरी चीज, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन यूजर में जो मैंने 3 चीजें पास किया था, एक फुल नेम, एक एड्रेस और सिटी, तो आप सक्सेसफुली ये देख सकते हैं इसमें इस वाले टेबल में क्रिएट हो गया है। तो कोड अभी कंपाइल हो ही रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा डेटाबेस में कि डेटाबेस मेरा बना है या नहीं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक मैं अगर इस कोड को मैं स्क्रॉल करके नीचे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या क्या टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। ये एसपीनेट रोल क्लेम्स करके है, और अगर नीचे दिखाऊं ओके ये कुछ एरर आ रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम आउट एक्सपायर, द टाइम आउट पीरियड elapsed prior to completion of the operation और the server is not responding। ओके तो यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये जो डेटाबेस है इसको पूरा रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ अगर यहाँ पे क्रिएट हो गया तो देन इट्स फाइन, अगर नहीं रन हुआ है तो दोबारा मेरे को वो कमांड रन करना पड़ेगा अपडेट डेटाबेस करके। तो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए अब विथ रूल्स। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे डेटाबेस ओके डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा सेम कमांड को रन करेंगे, जो मेरा था अपडेट डेटाबेस, ये मैं कर दिया अपडेट डेटाबेस। ये दोबारा क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट ये चीज हो जाना चाहिए, स्कूल सर्वर जो है इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना चाहिए। आई थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये बिल्ड स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। डेटाबेस अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, मतलब कि ये कमांड जो है ये सक्सेसफुली रन नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये हो ही रहा है, बिल्ड स्टार्टेड, आप देख सकते हैं मैसेज तो यहाँ पे शो कर रहा है बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। ये बिल्ड सक्सीड हो गया, देख सकते हैं मैसेज आ गया बिल्ड सक्सीड का। अगर इनकेस ये बिल्ड सक्सीड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो फोल्डर है माइग्रेशन को डिलीट करके दोबारा हम माइग्रेशन रन करके देखेंगे।
तो वेट कर लेते हैं। बिल्ड सक्सेड तो हो गया है और पूरी तरह से ये कोड अभी तक कंपाइल नहीं हुआ है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली ये क्या हो गया कि टेस्ट डेमो डीबी करके ये मेरा डेटाबेस ये क्रिएट हो गया। ये आप देख सकते हैं इधर एग्जीक्यूट हो ही रहा है। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये एंड सक्सेसफुली रन हो रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये सारा चीज क्रिएट कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारा चीज प्रोसेस हो रहा है। ये डन हो गया, ये फाइनली डन हो गया दोस्तों, ये सक्सेस हो गया। अब यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और आपको मैं डेटाबेस में दिखाता हूँ। ये जो है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया ये चीज। और इसको मैं एक्सपेंड करके दिखाऊं ये चीज, इसको मैं ऐसे उठा लेता हूँ पहले। यहाँ पे जो एसपीनेट यूजर्स का जो बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी टेबल रहेगा उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये ऑटोमेटिक ये 3 प्रॉपर्टी जो मैंने डाला था एप्लीकेशन यूजर्स में, वो चीज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और रूल्स भी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा विथ प्रॉपर वैल्यू। तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये चीज था कि आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से रोल्स को डिफाइन करेंगे और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे program.cs फाइल में। उसके बाद से कैसे इसको माइग्रेशन आपको रन करना है और क्या क्या कमांड इसमें होते हैं जिसके थ्रू हम माइग्रेशन रन कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको दिखाया अभी। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में इसी तरह से काम कर सकते हैं, रोल्स को डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ माइग्रेशन को आप रन कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये टेबल हो गया। टेबल के अंदर ये चीज मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले ये बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी टेबल है। तो आइडेंटिटी टेबल में आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने एप्लीकेशन यूजर के अंदर 3 चीज जो मैंने डिफाइन किया था वो चीज परफेक्टली यहाँ पे आना चाहिए टेबल्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐड हुआ है या नहीं ये आइडेंटिटी टेबल में। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा जो रोल्स मैंने डिफाइन किया था एडमिन और यूजर विथ प्रॉपर वैल्यू, वो यहाँ पे आना चाहिए इस वाले टेबल में, एसपीनेट रोल्स टेबल में यहाँ पे आना चाहिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बहुत स्लो काम कर रहा है, ये बहुत हैवी एप्लीकेशन होता है दोस्तों ये स्कूल सर्वर में। तो ये चीज ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पे परफेक्टली देख सकते हैं, ये मेरा फुल नेम हो गया, ये मेरा एड्रेस हो गया और ये मेरा सिटी हो गया जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। ये आपका था ये एप्लीकेशन यूजर्स, ये वाली फुल नेम एड्रेस और सिटी, ये सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गया। ये एसपीनेट यूजर्स टेबल में ये आपका फुल नेम, ये आपका एड्रेस और ये आपका सिटी, ये चीज हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो रोल्स मैंने जो बनाया था, जो रोल्स मेरा यहाँ पे क्रिएट हुआ है या नहीं विथ प्रॉपर वैल्यू। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एसपीनेट रोल्स का जो टेबल है, इसको ओपन किया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रोल्स जो है वो एग्जिस्ट हुआ है कि नहीं। तो मेरे केस में भी 2 रोल्स था, एक एडमिन था और एक यूजर था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर एक एडमिन का रोल भी ऐड हो गया और दूसरा आपका एक यूजर का रोल भी ऐड हो गया विद प्रॉपर आईडी। तो ये आईडी जो है इसका अपना प्राइमरी की है एडमिन का ये की है, और ये जो है ये यूजर्स का अपना प्राइमरी की है। मतलब कि ये आईडी जो है वो यूजर के लिए है, यूजर रोल्स के लिए है, ये आईडी जो है वो एडमिन रोल्स के लिए है। तो इस तरह से आप भी अपने प्रोजेक्ट में इजीली तरीके से रोल्स को डिफाइन कर सकते हैं और माइग्रेशन जैसे ही आप इसको चलाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो आपका जो भी डेटाबेस है उस नाम से डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में विथ
प्रॉपर वैल्यू ऑफ रोल्स। तो मेरे केस में था एडमिन और यूजर, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऐड हो गया है एडमिन और यूजर विथ प्राइमरी की। तो आप भी अपने प्रोजेक्ट में इस तरह से ऐड कर सकते हैं रोल्स को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।